नशा और जातिवाद से नस्ल पर संकट। हजारों किसानों मजदूरों की महासभा में उठा बड़ा सवाल। फसल फिर उग सकती है, लेकिन नस्ल बर्बाद हुई तो सुधारना मुश्किल। चंद्रमोहन। मुजफ्फरनगर 7 जून को भोपा रोड स्थित पंजाबी बारात घर में रविवार को हिंद मजदूर किसान समिति द्वारा फसल से पहले नस्ल बचाओ अभियान के तहत एक विशाल मजदूर किसान महासभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आसपास के क्षेत्रों से हजारों मजदूर, किसान और युवा शामिल हुए। महासभा का मुख्य उद्देश्य समाज को नशे और जातिवाद के बढ़ते प्रभाव के प्रति जागरूक करना तथा युवा पीढ़ी को सामाजिक बुराइयों से बचाने का संदेश देना रहा। महासभा को संबोधित करते हुए हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्रांति गुरु श्री चंद्रमोहन जी ने कहा कि फसल से भी अधिक महत्वपूर्ण नस्ल होती है। उन्होंने कहा कि खराब फसल की भरपाई दोबारा की जा सकती है, लेकिन यदि एक बार नस्ल बर्बाद हो जाए तो उसे संभालना बेहद कठिन हो जाता है। उन्होंने कहा कि आज समाज की नस्ल को सबसे बड़ा खतरा 2 चीजों से है, नशे का जहर और जाति का कहर। नशा व्यक्ति का नाश करता है, जबकि जातिवाद पूरी समाज का सत्यानाश कर देता है। उन्होंने कहा कि अनेक परिवार ऐसे हैं जिनकी नई पीढ़ी नशे की चपेट में आने के कारण बर्बाद हो चुकी है। कई परिवारों की जमीन तक बिक गई और उनका भविष्य संकट में पड़ गया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब किसानों के पास जमीन ही नहीं बचेगी तो वे खेती कैसे करेंगे। चंद्रमोहन जी ने कहा कि नशे और जातिवाद से मजदूरों और किसानों का कोई लाभ नहीं होता, बल्कि उनकी आने वाली पीढ़ियां कमजोर होती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्ट नेता समाज को धर्म से दूर करके नशे और जाति के जाल में फंसाने का काम करते हैं। ऐसे लोग स्वयं लगातार धनवान बनते जाते हैं, जबकि मजदूर और किसान वहीं की वहीं रह जाते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि जो भी व्यक्ति या नेता नशे और जातिवाद को बढ़ावा देता है, उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए, क्योंकि वो समाज और नस्ल का दुश्मन है। उन्होंने कहा कि मजदूरों और किसानों को जागरूक होकर अपनी आने वाली पीढ़ियों की रक्षा करनी होगी। अपने संबोधन के दौरान चंद्रमोहन जी ने मनुस्मृति का उल्लेख करते हुए कहा कि मनुस्मृति जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य नहीं मानती। उन्होंने कहा कि जन्मजात जाति व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग ही मनुस्मृति का विरोध करते हैं। महासभा में जातिवाद और नशे से मुक्ति का संदेश देते हुए हजारों युवाओं को जनेऊ धारण कराया गया। साथ ही उन्हें शपथ दिलाई गई कि वे स्वयं नशे और जातिवाद से दूर रहेंगे तथा समाज को भी इन बुराइयों से बचाने का प्रयास करेंगे। युवाओं ने देश में सभी के लिए समान और निःशुल्क शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति भी जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया। चंद्रमोहन जी ने कहा कि यदि समाज अपनी नस्ल और नई पीढ़ी को मजबूत बनाने पर ध्यान देगा तो स्थानीय और किसान हितों से जुड़े मुद्दों का समाधान भी अधिक प्रभावी ढंग से संभव होगा। उन्होंने कहा कि आवारा पशुओं की समस्या, फसलों के उचित मूल्य, बिजली व्यवस्था और जनसंख्या नियंत्रण जैसे विषयों पर सफलता तभी मिलेगी जब समाज अंदर से मजबूत होगा। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभाशाली युवाओं को सम्मानित भी किया गया। हाल ही में केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा मथुरा में आयोजित संभागीय खेलकूद प्रतियोगिता में योगासन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर मुजफ्फरनगर का नाम रोशन करने वाली छात्रा वसुंधरा मलिक को 21,000 रुपए का चेक और 5 किलो ड्राई फ्रूट देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा देवबंद क्षेत्र के गांव मकबरा निवासी युवा अर्जुन को भी 21,000 रुपए का चेक और ड्राई फ्रूट देकर सम्मानित किया गया। अर्जुन ने नशे और जातिवाद के खिलाफ जागरूकता संदेश देने के लिए देवबंद से कार्यक्रम स्थल तक लगभग 27 किलोमीटर की सपाटी बैठक यात्रा पूरी की और अपनी इस यात्रा को चंद्रमोहन महाराज के चरणों में समर्पित किया। महासभा में ओम प्रकाश, कुलदीप, विकास, राजपाल, दीपक, पंकज, अमित, नवीन, रविकांत, कुशल, तपेंद्र, प्रवीण, विनोद सहित अनेक कार्यकर्ताओं और सहयोगियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम में बार बार यह संदेश दिया गया कि यदि समाज को सुरक्षित और मजबूत बनाना है तो नशे और जातिवाद जैसी बुराइयों के खिलाफ व्यापक जनजागरण की आवश्यकता है। वक्ताओं ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बचाने के लिए सामाजिक एकता और जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। महाराज जी, आज बहुत सारे लोगों को जनेऊ धारण कराया गया है, क्या उद्देश्य है? ये युवाओं को नशे के जहर से, जाति के कहर से बचाने का अभियान है कि हमारा युवा नशे से बचे और जाति के कहर से बचे। जाति के जो ठेकेदार हैं वो युवाओं को नशे में डालने का प्रयास करते हैं और जाति के जाल में फंसाते हैं।
उस और युवाओं को खतरा नशे का है। किस प्रकार हम अपने युवाओं को नशे से बचाएं। नशे कई तरह के नशे हो रहे हैं, गीला नशा, सूखा नशा। देखा होगा पंजाब की हालत क्या रही। अब हमारे उत्तर प्रदेश में भी गांव-गांव में नशा पहुंच रहा है। नशा, हम अपने युवाओं को नशे से कैसे बचाएं, उसका ही ये एक छोटा सा प्रयास है। शिक्षा और दवाई फ्री करने का बात कही है आपने। अगर देश से गरीबी खत्म करनी है तो पढ़ाई दवाई एक समान फ्री कराना जरूरी है। जब तक पढ़ाई दवाई एक समान फ्री नहीं होगी, गरीबी खत्म नहीं हो सकती। चाहे फ्री में राशन दे लो, फ्री में बिजली दे लो, फ्री कुछ भी दे लो, अगर पढ़ाई दवाई एक समान फ्री नहीं होगी, गरीबी खत्म नहीं हो सकती। सैकड़ों युवा मनुस्मृति हाथ में ले रहे हैं, तो इसका क्या उद्देश्य है? मनुस्मृति के विषय में हमें भटकाया गया, बहकाया गया कि मनुस्मृति में जाति है, भेदभाव है। हमने कहा युवा पढ़ें। मनुस्मृति कहती है पहले अध्याय के 10वें 11वें श्लोक में, जन्मना जायते शूद्रः, जन्म से सभी शूद्र हैं। ब्राह्मण पद है, ब्राह्मण पेट से पैदा नहीं होता। जैसे डॉक्टर और इंजीनियर पेट से पैदा नहीं होते, बनना पड़ता है। इसी तरह मनु महाराज कहते हैं कि ब्राह्मण पेट से पैदा नहीं होता, बनना पड़ता है। उपरोक्त पार्टी जो जंतर मंतर पर इकट्ठा हुई थी, उसको लेकर भी आप बोले हैं कि मजाक उड़ाया गया है। ये लोकतंत्र का मजाक सा लगा हमें, क्योंकि हम भी बड़ी उम्मीद से देख रहे थे क्या नया होता है, कोई नया विचार, नया कुछ नया हो। हमने कहा हम भी उनका साथ देंगे अगर कुछ देश के लिए नया करते हो। लेकिन हूबहू जेएनयू वाला सिस्टम था, हूबहू जेएनयू वाला। हताशा हुई हमें। आजादी के नारे वहाँ पे लगाए गए प्रोटेस्ट में, लेकर रहेंगे आजादी। आजादी के नारे लगने चाहिए थे, जाति व्यवस्था से आजादी, इससे नारे लगाते, नशे से आजादी, इसके नारे लगाते, इसके नारे नहीं। पता नहीं कौन सी नीट के मुद्दे पर बुलाया गया था, लेकिन एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह गया। मूल है ये पेपर लीक का समस्या है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि परीक्षा इतनी मेहनत कर रहा है युवा, पेपर लीक हो जा रहा है। ये तब तक ऐसा होता रहेगा जब तक पढ़ाई दवाई एक समान फ्री ना हो जाए। तो पढ़ाई दवाई एक समान फ्री कराना बहुत जरूरी है। उसके लिए आंदोलन होना चाहिए और जबरदस्त आंदोलन होना चाहिए, राष्ट्रव्यापी आंदोलन होना चाहिए। या तो पढ़ाई दवाई एक समान फ्री करो, या सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कोई सरकारी नौकरी और चुनाव लड़ने का अधिकार हो, ये हो जाए। लोगों की जनेऊ धारण कराई गई है, भारी संख्या में जनेऊ धारण कराई गई है। जनेऊ इसलिए धारण कराया गया कि जनेऊ में 3 धागे हैं। जनेऊ में 3 धागे हैं। पहला है जा माने होता है जन पूजा। हम जनता के लिए क्या करें ये मन में बांध लें। जनता के लिए करना है। जनता के लिए क्या करना है? नशे के जहर से, जाति के कहर से निकालना है, पढ़ाई दवाई एक समान फ्री कराने से संघर्ष करना है। ये तो हो गया जा। दूसरी धागा है ने। जनेऊ ने माने नैतिकता। अपने माँ पिता की अन्न जल वस्त्र व्यवहार औषधि, इन 5 से सेवा करो। फिर है ऊ मतलब गुरु ऋण, मतलब अध्यात्म को स्वीकार करो, पाखंड को नहीं। इसलिए जनेऊ पहनाया गया युवाओं को। जनेऊ धारण करने के बाद मनुष्य ब्राह्मण हो जाता है। ऐसी चर्चा है आप उत्तराखंड से चुनाव लड़ने की अभी ऐसी कोई, ये तो केवल अफवाह है। उदाहरण आप करा रहे हो, चंद्रशेखर को दिक्कत हो रही है, कह रहे हैं कि जनेऊ धारण करने से ब्राह्मण को कैसे बन सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद, उनके तो कंधे पे खुद जनेऊ देखते होंगे, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दे दिया। चंद्रशेखर आजाद वो मूंछों पे ताव देते, कंधे पे देखा उनकी कोई चित्र देखा बिना जनेऊ के? चंद्रशेखर आजाद के पद चिन्हों पे चलने वाले लोग हैं हम, जिनके कंधे पे जनेऊ है। उन चंद्रशेखर आजाद को जानते हैं हम और उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हैं। ठीक है।